अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम प्रीवियर रिव्यू चैनल पर। मेरी शहजादी की एपिसोड नंबर 13 के बारे में बात करेंगे, रिव्यू करेंगे कैसी रही ओवरऑल ये एपिसोड और एपिसोड 14 यानी कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है और दानिया की जिंदगी क्या पहलू लेने वाली है अगली एपिसोड में। व्यूअर्स, पर वीडियो शुरू करने से पहले वही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज गंदे बच्चों यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं काइंडली सब्सक्राइब कर लिया करो, आपको कुछ नहीं जाने वाला। व्यूअर्स, एपिसोड नंबर 13 का सबसे इंटरेस्टिंग पहलू ये था कि दानिया जो कि इलेक्शन जीत चुकी है और इलेक्शन जीतने के बाद जब वो अपने नाना के साथ अपनी पब्लिक यानी कि आम आवाम उन लोगों के पास जाती है जिन्होंने दानिया को वोट दिया होता है, तो वो उसको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं और उसी दौरान वहां पर मीडिया वाले पहुंच जाते हैं। हालांकि दानिया का ये प्लान नहीं था, ना ही उसने मीडिया वालों को वहां पर बुलाया होता है, पर मीडिया वाले खुद से वहां पर पहुंच जाते हैं और जब वो देखते हैं कि आम आवाम का इस कदर लगाव है दानिया के साथ, तो वो भी हैरान होते हैं और वहां पर खड़े होकर उसी टाइम दानिया का इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं। ना सिर्फ दानिया का बल्कि आम पब्लिक से पूछने लग जाते हैं कि ये आपको कैसी लगती है, इनका करेक्टर कैसा है और आप इनको ये क्या चीज गिफ्ट दे रही है और कहाँ और कब से आपका और दानिया मैडम का रिश्ता है। तो वहां की आम पब्लिक बताती है कि दानिया मैम इलेक्शन जीतने से पहले भी हमारे साथ ऐसे ही प्यार मोहब्बत से मिलती थी, हमारी हर जरूरियात पूरा करती थी, हमारे खाने पीने का हत्ता के हमारे इलाज तक का ख्याल रखती थी। वहां पर एक छोटा सा मासूम बच्चा भी दानिया के हक में गवाही देता है और कहता है कि दानिया मैडम तो हमारे एक फैमिली मेंबर जैसी है। और व्यूअर्स, ये सारी न्यूज घर पे बैठे हुए दानिया के ससुराल वाले भी देख लेते हैं और उनसे जो कि हसद करते हैं उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और वो इसी गलतफहमी में है कि दानिया जो इलेक्शन जीती है वो उनके नाम, उनके रुतबे और उनके घर की वजह से जीती है। हालांकि दानिया ने जो इलेक्शन जीता है वो अपनी इसी खुलूस मोहब्बत और प्यार की वजह से जीता है, जो वो अपने गरीब लोगों की हमदर्दी और उनकी मदद करके वो सारे इस स्टेज तक पहुंची है और ये गलत फहमी जल्द ही दूर हो जाएगी व्यूअर्स, क्योंकि ये खबर दानिया का चेयरमैन भी देख लेता है और जब वो देखता है तो वो भी सोच लेता है, फैसला कर लेगा मन ही मन में कि दानिया की जड़ें अवाम के अंदर मजबूत हैं और कोई भी पॉलिटिशियन उस टाइम तक कामयाब नहीं होता जब तक उसकी जड़ें अवाम के अंदर मजबूत ना हो और अवाम उसको वेलकम ना करें दिल से और उसको दिल से वोट ना दे, तब तक कोई भी लीडर लीडर नहीं बन सकता। व्यूअर्स, मजीद इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि जब दानिया वापस अपने ससुराल पहुंचती है तो वहां पर उसको आड़े हाथों लिया जाता है और उसको कहते हैं उसकी सास भी और उसकी सुतेली माँ भी कि तुम अब घर में रहो, तुम्हारी हालत सही नहीं है, हम चाहते हैं कि तुम अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखो। दरअसल इसमें हमदर्दी दानिया की नहीं है बल्कि ये जेलसी है और ये अनापरस्ती है कि क्यों दानिया हमारे से ज्यादा इज्जत हासिल कर रही है, क्यों वो इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है सियासत में। वो चाहते हैं कि दानिया बस घर में बैठी रहे और जब हमें जरूरत हो हम तब दानिया का फेस शो ऑफ करके अपना मतलब निकाल सके, पर दानिया यहाँ पर अपने हक के लिए खड़ी हो जाती है और वो उनको उन्हीं की जुबान में जवाब देना शुरू कर देती है। और आज की एपिसोड में दानिया का बिल्कुल दूसरा पहलू दिखाया गया है और वो अपने हक के लिए बात करती है और अपनी सास, जिसको आज तक किसी ने मना नहीं किया, जवाब नहीं दिया, उसको उसी की जुबान में जवाब देती है दानिया और कहती है कि मैं क्यों ना सियासत में आगे आऊं, मैं क्यों ना अपने हक के लिए बात करूं, मैं अब एमएनए हूं और मैं अब चुप करके सारी ज्यादतियां बर्दाश्त नहीं करने वाली, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी और अपने हक के लिए बात करूंगी। ये बात सुनकर उसकी सास वहां से उठकर चली जाती है, पर उसकी सुतेली माँ जो कि उससे अपनी नफरत का इजहार अपने दिल में लेकर बैठी हुई है और कोई मौका खाली नहीं जाने देती दानिया के ऊपर गुस्सा निकालने का, वो वहां पर खड़ी होकर दानिया के साथ बहस करने लग जाती है, उसको डांटने लग जाती है और कहती है कि आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई है बाजी से इस तरह की बात करने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ कहने की। और बात यहाँ पर खत्म नहीं होती बल्कि वो शहरोज के भी कान भरती है और कहती है कि देखो हम तो इसे कुछ कह नहीं सकते, पर ये तुम्हारी बेगम है, तुम तो इसको कुछ बोलो, इसकी हिम्मत कैसे हुई है वजीर आला के सामने ये सब कुछ इस तरह से बात करने की और इस घर की मालकिन के सामने इस लहजे में बात करने की इसकी हिम्मत कैसे हुई। तो आगे से दानिया कहती है मैंने कोई गलत बात नहीं की, ना ही किसी की शान में गुस्ताखी की है, मैंने सिर्फ अपने हक की बात की है और जो कि बिल्कुल सही है और अब मैं आइंदा भी ऐसे किया करूंगी। यहाँ पर व्यूअर्स, दानिया का बाबा उसको समझाते हैं और कहता है कि देखो अगर तुम खुलकर इनके सामने इनके अगेंस्ट इनके मुकाबले में आ जाओगी तो ये मंजा हुआ खानदान है, सदियों से सियासत कर रहा है, खानदानी सियासत से बहुत अच्छे से वाकिफ है और ये तुम्हें एक सेकंड में इस घर से निकालकर बाहर फेंक देंगे, लिहाजा तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम
भी सियासत करो इनके साथ और इस तरह खुलेआम इनके सामने मत आओ, इनके मुकाबले में मत आओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी जानिब शहरोज की वालिदा और उसकी खाला अच्छे से उसके कान भरते हैं और कहते हैं कि जाकर अपनी बेगम को समझाओ, ये उसने अच्छा नहीं किया है और हमारे लिए भी अच्छा नहीं है कि वो सियासत में इस कदर इंटरेस्ट ले और वो इतना आगे तक आ जाए। ये किसी तौर भी मैं भी नहीं बर्दाश्त कर सकती और हमारी खानदानी सियासत के लिए भी ये अच्छा नहीं है। तो शहरोज को एक मोहरे के तौर पर यहाँ पर यूज करती है शहरोज की वालिदा और शहरोज जाकर दानिया के ऊपर गुस्सा करता है और उसे कहता है कि चलो फौरन माफी मांगो मेरी वालिदा से, तुमने बहुत गलत किया है, आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई है ऐसा सब कुछ कहने का। तो वो आगे से कहती है मैंने क्या गलत किया, मैंने उनकी ना बेइज्जती की है ना उनकी शान में कोई गुस्ताखी की है, मैंने सिर्फ अपने हक की बात की है। पर वो यहाँ पर नहीं समझती कि सियासतदान है, उनके लिए कोई रिश्ता अहम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनकी खानदानी सियासत, पैसा, रुतबा, पावर ही अहम है। लिहाजा शेहरोज उसको मजबूर करता है और कहता है कि ठीक है, जब तक तुम मेरी वालिदा से माफी नहीं मांगोगी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। वो नाराज होकर वहां से चला जाता है। लिहाजा मजबूर होकर दानिया अपनी सास से भी माफी मांगती है और उधर उस टाइम पर मौजूद अपनी सौतेली माँ से भी माफी मांगती है, क्योंकि उसको फोर्स किया जाता है कि तुमने इसका भी दिल दिखाया है, लिहाजा तुम अब इससे भी माफी मांगो। तो वो ना चाहते हुए भी अपनी सौतेली माँ से माफी मांगती है। यहाँ पर शहरोज जब देखता है कि मेरा काम पूरा हो चुका है तो तब शहरोज झूठी मोहब्बत के दावा लेकर पहुंच जाता है दानिया के पास और उसे कहता है कि तुमने मेरी वालिदा से माफी मांगकर मेरा दिल जीत लिया है, अब मेरे लिए जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। यहाँ पर झूठी मोहब्बत का दावा करता है, कोई मोहब्बत वगैरह वो नहीं करता दानिया से, बस उसको बेवकूफ बना रहा है और दानिया बेवकूफ बन रही है। व्यूअर्स अब नेक्स्ट एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग होगी व्यूअर्स, क्योंकि व्यूअर्स शहरोज दानिया से बोलकर कि मैं यूएसए जा रहा हूँ और शहरोज यूएसए पहुंच चुका है, जहां पर वो जाकर मिलेगा अपने पहले प्यार यानी कि कैम से। हम समझ रहे थे कि कैम की कहानी खत्म हो चुकी है और वो पैसे लेकर सेटलमेंट कर चुकी है। ये बात मैं भी सोच रहा था कि इतनी मोहब्बत करने वाली लड़की कैसे पैसे की खातिर अपनी मोहब्बत को बेच सकती है। पर व्यूअर्स अभी नेक्स्ट एपिसोड में कैम दोबारा से एंट्री मारने वाली है और दानिया को भी इस बात का पता चल जाएगा कि शहरोज साहब क्या गुल खिला रहे हैं। तब दानिया फैसला करेगी और वो फिर से खड़ी हो जाएगी इस खानदान, इस फैमिली के अगेंस्ट और अपने हक को हासिल करने के लिए। और वो कहेगी कि ठीक है, अब तुम फैसला कर लो कि तुमने मुझे रखना है, कैम को रखना है या फिर अपनी सियासत, अपनी अना को रखना है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में दानिया पहुंच जाएगी नाराज होकर अपने नाना के घर, जहां पर वो जाकर अपने नाना को सारी रोदात सुना देगी, सारी कहानी सुना देगी, सारी ज्यादतियां जो उसके साथ आज तक हुई है वो सब बता देगी। व्यूअर्स पर मुझे अब जो लग रहा है कि दानिया वापस उस घर में नहीं जाएगी और दानिया सियासत में बहुत आगे जाएगी, क्योंकि पार्टी का चेयरमैन अब उसको मजीद रुतबा देगा। आप देख लीजिएगा व्यूअर्स, क्योंकि कैम के वापस आने के बाद वो शहरोज जो कि अभी से धमकियां दे रहा है दानिया को और दानिया के वालिद को भी, और वो कहता है दानिया के वालिद को कि आप इसको समझा लें कि जिस तरह इसने कैम की जगह ली है, कल को कोई और लड़की भी इसकी जगह ले सकती है, क्योंकि मोहब्बत वगैरह तो उससे है कोई नहीं, सिर्फ सियासत के लिए उसको यूज किया जा रहा था, जो कि अब वो समझ भी चुकी है। और धोखा जो उसको कैम की तरफ से दिया जा रहा है, शहरोज मुसलसल जो उसको धोखा दे रहा है, जब वो ये जानेगी तो उसकी बर्दाश्त से सब कुछ बाहर हो जाएगा और वो पहुंच जाएगी अपने नाना के घर नाराज होकर। व्यूअर्स इंटरेस्टिंग हो जाएगी अगली एपिसोड से, क्योंकि दानिया को अक्ल आ चुकी है। व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।